Hello, very good morning, student of class 9. After a long interval, now I am going to start the new chapter and making a video for you. That is the new chapter is chapter 10, gravitation. Chapter 10 of the science book. And the topic is the gravitation. Right? This is the gravitation. So in the chapter 8 and 9, we have learnt about the motion of object. है? In the chapter 8 and 9 में हम लोग देखे हैं. 8 में तो मोशन ही है और 9 में क्या लॉज ऑफ मोशन है. So in the chapter 9 we have learnt about what in chapter 8 and 9 we have learnt, हम लोगों ने जाना है ना, we have learned ना about what, about क्या क्या जाना है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखे हैं और एक चैप्टर में देखे हैं और दूसरा देखे हैं एंड फोर्स और देखे हैं. फर्स्ट चैप्टर में तो फोर्स नहीं है, सेकंड चैप्टर में फोर्स देखे हैं एज ए क्या कॉज ऑफ मोशन, मोशन चैप्टर में जिसको हम लोग नाम देते हैं काइनेमेटिक्स. तो वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन. बट इन द लॉज ऑफ मोशन में हम लोग फोर्स एज ए कॉज ऑफ मोशन ये सब चर्चा कर चुके हैं. तो और ये भी चर्चा कर चुके हैं कि फोर्स इज needed to change the speed or direction. ये भी चर्चा कर चुके हैं कि फोर्स इज नीडेड चाहिए टू चेंज द स्पीड. स्पीड चेंज करने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए. फोर्स लगाएंगे जैसे बढ़ जाएगा, माने स्पीड के अलोंग में फोर्स लगाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड के अपोजिट में फोर्स लगाएंगे तो स्पीड घट जाएगा और घटते घटते क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा. तो फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ क्या मूविंग ऑब्जेक्ट. जो मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन अगर चेंज करना हो तो क्या चाहिए, फोर्स चाहिए. मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज करना हो तो क्या चाहिए, फोर्स चाहिए. ये सारा चर्चा जो है हम लोग कर चुके हैं. राइट. लेकिन एक चर्चा अभी तक नहीं की है कि सपोज ये अर्थ है, दिस इज द अर्थ बना दी, दिस द सेंटर ऑफ द, दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. ठीक है, सेंटर है, ये अर्थ हो गया. पूरा नहीं बना है, स्फेरिकल बनेगा है ना, बना लो जैसे बना लो. ठीक है, अर्थ के ऊपर में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ का रखेंगे, ऐसे पकड़ के रख दिए, चौक ही रख दिए यहाँ, लेकिन इसको छोड़ते हैं तो कहाँ जा रहा है, तो अर्थ की ओर जा रहा है. यहाँ तो जीरो था लेकिन जैसे जैसे गिर रहा है उसका स्पीड बढ़ रहा है. इसका मतलब है जरूर कोई फोर्स लग रहा है. लेकिन फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड. व्हेन यू आर होल्डिंग दिस चौक को जब होल्ड कर रहे हैं तो इसके पास तो जीरो वेलोसिटी है, छोड़ दिए तो स्पीड बढ़ते जा रहा है और ग्राउंड में जाके स्ट्राइक किया, उसका रुक गया और आगे जगह नहीं है. तो यहाँ जो गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, जैसे जैसे नीचे आ रहा है इसका स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है. बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड स्पीड बिकम मोर. एरो छोटा एरो बड़ा एरो बड़ा एरो मतलब स्पीड बढ़ रहा है. तो जरूर इसका स्पीड जो चेंज हो रहा है, इसका जरूर यहाँ कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है. ऐसा जो है तो सिमिलरली
द प्लैनेट गोज अराउंड दी सन, जैसे ये सन है, दिस इज द सन, और सन के चारों तरफ क्या घूम रहा है, प्लैनेट घूम रहा है। तो नियर बाय प्लैनेट कौन है, मरकरी है। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, वेनस है, अर्थ है। तब क्या है, मार्स है, मार्स है ना, मार्स इज देयर। मार्स के बाद क्या है, जुपिटर है। जुपिटर के बाद क्या है, सैटर्न है। सैटर्न के बाद क्या है, नेपच्यून है। देन क्या है, यूरेनस है। देन क्या था, है ना, प्लूटो था, जो अभी डिसअपियर हो गया है, दिखने रहा, इसलिए घटा दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लैनेट का कॉन्सेप्ट अभी है। तो इसको जो घुमा रहा है चारों तरफ, इसका मतलब इसके बीच भी कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, डायरेक्शन। जा रहा था इधर, इसको कर दिया इधर, जा रहा था उधर, इसको पकड़ के कर दिया इधर, जा रहा था सीधे, पकड़ के कर इधर। तो यहाँ क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या चाहिए, फोर्स ही नीडेड। इसका मतलब यहाँ भी कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, है ना। Which force is responsible for all these planets to move, revolve around the sun, as well as changing the direction at every point. हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर एक पॉइंट पर हो रहा है। ये बात लोगों को मालूम था, है ना, मतलब कब मालूम था, मालूम किसको था कि कोई ना कोई फोर्स इसको जो है घुमा रहा है, कोई ना कोई फोर्स घुमा रहा है। इसके बारे में जहाँ अध्ययन कर ही रहा था कि 1665 में 1665, दिस इज द 7th सेंचुरी। इससे पहले 1642 में न्यूटन नाम का एक लड़का पैदा हुआ। न्यूटन वाज बॉर्न, है ना। कहाँ पैदा हुआ, जगह का नाम खोजोगे, इंग्लैंड में जगह है। द सेम ईयर इन 1642 गैलीलियो डाइड, मर गया। इसका मतलब उसके पहले पैदा हुआ होगा गैलीलियो, है ना, 1500 कुछ में हुआ होगा, राइट। गैलीलियो से पहले आया था केपलर। क्या था, केपलर, मतलब जॉन केपलर, जॉन्स केपलर, है ना। केपलर के पहले इसी का गुरु था ब्राहे टाइचो, है ना, टाइचो। ये जो है, ये तो हो गया कौन सेंचुरी, दिस इज बिकम 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी। इसके पहले ये वाला सेंचुरी कौन था, 16th सेंचुरी में से चल रहा है, राइट। और तुम लोग जान रहे हो गैलीलियो के द्वारा दिया गया मौसम को ही न्यूटन ने फॉर्मुलेट किया। तो यहाँ से यहाँ ये कितना साल का उम्र है, ये 23 ईयर्स का उम्र था। तो न्यूटन जब पैदा हुआ, बचपन में पढ़ता था, ही वॉज बॉर्न इन द वेरी पुअर फैमिली, बहुत गरीब फैमिली में पैदा हुआ। और वो बहुत कमज़ोर था, कमज़ोर इतना था कि वो खेत में काम नहीं कर सकता था। तो उसका फादर सोचा क्या कि लड़का जो है खेत में काम नहीं कर सकता, तो काम नहीं कर सकता तो करेगा क्या। तो उसको स्कूल भेज दिया पढ़ने के लिए। वही कमजोर लड़का कौन है, ये न्यूटन, है ना। और 1661 में उसको भेज दिया कहाँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो यूके में है, वहाँ भेज दिया। संयोग से 1665 में
there broke out the plague, just like the corona virus. और कोरोना वायरस के चलते पूरा दुनिया का पढ़ाई लिखाई ठप, इसीलिए वो एक साल के लिए जो है उसको ड्रॉप करना पड़ा। इस बार भी हम लोग के साथ ये हो रहा है। स्कूल कब खुलेगा पता नहीं है, वी डोंट नो। हो सकता है ये सेशन ही ऑफ हो जाए, ऐसा नहीं हो अच्छा है ना। या गूगल मीट से एग्जाम ले करके सबको पास आउट कर दिया जाए। तो सेम थिंग हैपेंस। 65 में वो he was born to come where in the house, जैसे तुम लोग अभी घर में बैठे हो कोरोना के कारण, उसी तरह प्लेग इतना स्प्रेड आउट हुआ कि कॉलेज बंद, बोले सब अपना अपना घर जाओ। अरे जान बचेगा तो फिर पढ़ लिया जाएगा, क्या दिक्कत है। इसलिए सबको घर में थोड़ा जो है ना विथ फुल न्यूट्रिशन डाइट लेना है, थोड़ा मॉर्निंग वॉक जॉगिंग करना है, ताकि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे, वी कैन फाइट विद द कोरोना वायरस, राइट। वो लड़का एक दिन जो है किसी पेड़ के नीचे में बैठा हुआ था, और ये लड़का सोच रहा था, जैसे तुम लोग अभी घर में बैठ के सोचते हो, ये लड़का बैठ करके सोच रहा था क्या होगा। अभी जैसे कोरोना वायरस माथा पीट रहे हैं, ये एग्जाम छूट गया, वो एग्जाम छूट गया, उसी में चिंता कर रहा था। और इसी के ब्रांच से एक क्या हुआ, शेर नीचे गिर गया, ऐसा कहानी है, व्हाट इज द रियलिटी आई डोंट नो। उसके दिमाग में आया कि ये शेर आखिर नीचे क्यों गिरा। किसी चीज को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, यानी जरूर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दिस। एंड प्रीवियस जो ब्रायोटाइचिन, उसके पहले किसने, कॉपरनिकस, क्या है, कॉपरनिकस, इन्होंने सब कुछ थ्योरी दिया हुआ था बाय ऑब्जर्विंग। दे हैव गिवन ए डाटा कि सन के चारों तरफ प्लैनेट मूव कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है ना। और सारे डाटा को ले करके, सारे डाटा को ब्रायोटाइचिन का, कॉपरनिकस, सारे डाटा को ले करके केपलर ने क्या किया, केपलर हैड गिवन what we formulated all the data in the statement form by observation, experimental कुछ वेरिफिकेशन नहीं। तो केपलर जो है कब 1500 समथिंग में, that was the 16th century, है ना। केपलर ने क्या किया, सबको लेकर के क्या दिया, लॉ दिया। उस लॉ का नाम क्या है, केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन। जो प्लानेट का मोशन है उसके बारे में लॉ दिया। उस लॉ का नाम पड़ेगा केपलर्स लॉ। दिस वाज टोटली बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन द डाटा। तो इन्होंने कितना लॉ दिया, 3 लॉ। क्या दिया, 3 लॉ दिया, 3 लॉ। पहला जो लॉ दिया वो लॉ ऑफ ऑर्बिट, क्या दिया, लॉ ऑफ ऑर्बिट। दूसरा दिया क्या, दिस इज द लॉज ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया दिया। तीसरा लॉ क्या दिया, लॉ ऑफ पीरियड्स, है ना। ये 3 लॉ केपलर ने अपने गुरुजी के द्वारा दिया गया डाटा का आधार पर किया। जिस तरह गैलीलियो के द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट को स्टेटमेंट के फॉर्म में किसने लिखा, न्यूटन ने लिखा, तो वो बन गया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखिए मोशन का कॉन्सेप्ट वो सीखा था गैलीलियो के राइटर से। तो गैलीलियो जिस साल पैदा हुआ, मरा उसी साल न्यूटन पैदा हुआ था। ये सारे केपलर्स लॉ को इन्होंने स्टडी किया। एक होमवर्क दे रहे हैं, कहीं पर मिले, टेक्स्ट बुक में देखोगे पेज नंबर कितना, 133 पेज नंबर। यू सी द पेज नंबर 133। कहाँ पर, NCERT बुक में लिखना है। ये कलर पार्ट में ये तीनों लॉ दिया हुआ है। इसको देख करके, लिख करके, मेमोराइज करके रखोगे। अगले वीडियो में इससे आगे पढ़ाएंगे। अभी तक हम लोग जाएंगे ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से है। ओके, थैंक यू।